इमाम हुसैन के लिए 22,000 की तलवारें चमक रही हैं। सिर्फ इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए, इमाम हुसैन को शहीद करने के लिए हजरत इमाम हुसैन ने खुतबा भी दिया और बहुत समझाया लोगों को कि लोगों सुनो, तुम मेरे हक को पहचानो कि हम कौन हैं। हम तुम्हारे नबी के नवासे हैं जिसका तुम लोग कलमा पढ़ रहे हो। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उन यजीदियों से मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने चंद अफराद पर मुश्तमिल गिनती के छोटे से लश्कर को आपने जो जंगी तरतीब दी है, जिसको मोरखीन और बड़े बड़े दानिशमंद देख करके हैरान हैं, देख करके शस्तर हैं कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जो जंगी तरतीब दी थी, इमाम हुसैन के पास सिपाहियों की कमी थी, इसलिए आपने खेमों के पीछे खंदक खुदवा दिया था और खंदक में लकड़ियां डलवा दी थी ताकि यजीदी नामों से मोहम्मद पर हमला न कर सके, रसूलुल्लाह के घर की शहजादियों पर हमला न कर सके। आपने आग लगवा दी थी, आग जल रही थी और एक तरफ हजरत ज़हीर बिन क़य्यिम सरदार बनाए गए हैं और दूसरी तरफ हबीब बिन मुज़ाहिर सरदार बना दिए गए हैं और जो औकब के सरदार हैं, जो खेमे हुसैनी के सरदार हैं, जिनको सरदारी दी गई है, वो आपके भाई हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो परचमे हुसैनी को लिए और खेमे के दरवाजे पर खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं कि अगर यजीदियों का रेला इस खेमा की तरफ आएगा तो हम जोरे यदुल्लाही का मुजाहिरा करते हुए उस रेले को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। और कई मरतबा आपने मजबूर किया है पीछे हटने पर, चुनांचे इस तरह से जंगी तरतीब दी गई है। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी जंगी तरतीब ही दे रहे थे, तब तक एक बदबख्त आया और आने के बाद में कहने लगा, अरे हुसैन, तुम्हें कत्ल होने के बाद में तो जहन्नम में जाना ही है। कह दो माज़अल्लाह, जहन्नम में तो जलना ही है। तूने अपने लिए दुनिया ही में आग लगा ली है। हजरत इमाम हुसैन ने सुन लिया, सब्र कर लिया और हजरत मुस्लिम बिन औसजा पास ही में मौजूद थे। आपने फरमाया, अरे हुजूर, अगर आप हुक्म दे तो इसकी गर्दन उड़ा दें और इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दें। हजरत इमाम पाक ने मना फरमा दिया, कहा नहीं नहीं, हमारे इस्लाम का तरीका नहीं है कि हम जंग में पहल करें, हम जंग में पहल नहीं करेंगे, वरना ये हो जाएगा कि इमाम हुसैन ने सबसे पहले हमला किया है, जंग में पहल की है और तारीख रहती दुनिया तक इसको पढ़ती रहेगी और सोचती रहेगी कि हजरत इमाम हुसैन ने जंग में पहल क्यों की। इसलिए हजरत इमाम अली मकाम ने सब्र कर लिया, रब की बारगाह हमें दुआ मांगी, या अल्लाह, इस जहन्नमी को जहन्नम की आग से पहले पहले दुनिया की आग में मुब्तला कर दे। इतना कहना हुआ कि आपकी दुआ कबूल हो गई। उसका घोड़ा बितका भागा, उसका पांव रिकाब में फंस गया, छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस घोड़े ने ले जाकर के उसी आग के खंदक में डाल दिया। ये इमाम हुसैन, ये इमाम हुसैन के दुआओं की करामत थी कि आपने दुआ कर दी तो आपकी दुआ फौरन कबूल हो। अब यहां सवाल ये पैदा हो रहा है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन दुआ कर रहे हैं तो आपकी दुआ कबूल हो रही है, जहन्नमी दुनिया की आग में डाला जा रहा है। अगर इमाम हुसैन दुआ कर देते तो दरियाए फुरात अपने रुख को मोड़ देता और खेमे हुसैन में पहुंच कर आले रसूल के कदमों का बोसा लेता। सही है, सबको सैराब कर देता। इमाम हुसैन मजबूर नहीं थे। इमाम हुसैन की ये प्यास इस्तिरारी प्यास नहीं थी, बल्कि इख्तियारी प्यास थी। इमाम हुसैन अगर चाहते तो करबला के हर जर्रे से पानी का चश्मा निकलने लगता, लेकिन इमाम अली मकाम अपने नाना से किए हुए वादा को पूरा करने के लिए गए थे, इस्लाम को बचाने के लिए गए थे, आईने कुरान को बचाने के लिए गए थे। चुनांचे सब बंदी हो चुकी है। यजीदियों की तरफ से बार बार हल में मुबारिसिन
कि आवाज आ रही है, आओ मुकाबला करने के लिए आओ, आओ लड़ने के लिए आओ। यहां तक कि वो जालिम यजीदी खेमे हुसैन की तरफ तीर बरसाने लगते हैं। इमाम हुसैन के दीवाने कितने वफादार थे, इमाम हुसैन के शहदाई कितने वफादार थे कि चारों तरफ परवानों की तरह घेरे हुए हैं और नवासे रसूल के जिस्म मुबारक पर, नवासे रसूल की तरफ हर आने वाले तीर को अपने जिस्म के ऊपर रोक रहे हैं। वो जख्मी हो रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि इमाम पाक, ए नवासे रसूल, अरे जब तक कि हम लोग जिंदा हैं आपको खराश तक नहीं आ सकती है, आप पर कोई हमला नहीं कर सकता है। और इनके हर हमले को हम रोकने के लिए तैयार हैं, का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। चुनांचे यसार और सालिम यजीदियों की तरफ से दो लोग मैदान कारजार में आ गए। जब मैदान कारजार में आए तो कहा, हल मिन मुबारिजिन, है कोई मुकाबला के लिए? हजरत इमाम अली मुकाम की तरफ से हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर मैदान कारजार में पहुंच गए। उम्र कम थी, नौजवान थे। जब ये पहुंच गए तो यसार और सालिम बदबख्तों ने कहा, अरे अब्दुल्ला बिन उमैर, तुम क्या आए हो मुझसे मुकाबला करने के लिए? हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, तुमसे लड़ना हम तौहीन समझते हैं। हम बहुत बड़े बड़े बहादुर हैं, बहुत बड़े बड़े ताकतवर हैं। अपनी फौज में से बड़े लोगों को भेजिए, हबीब बिन मुजाहिर को भेजिए या ज़हीर बिन क़य्यिम को भेजिए। तो अब्दुल्ला बिन उमैर ने जवाब दिया, अबे सालिम और यसार, तुम मुझे हल्के में ले रहा है? अरे मैं शब्बीर का सिपाही हूँ, हमारे अंदर जोरे यदुल्लाही का जज्बा है। और पहले तो हम छोटे सिपाहियों से मुकाबला कर, बड़े लोगों से बाद में कर लेना, पहले मुझसे निपाट। अब बड़ा के दिन नाना की बारगाह हमें शिकायत ना कर सके, या रब की बारगाह हमें शिकायत ना कर सके कि हम हुसैन को नहीं जानते थे। इसलिए इमाम अली मुकाम फिर तशरीफ ले गए और तशरीफ ले जाने के बाद में एक ऐसा खुतबा दिया था कि अगर ऐसा खुतबा आप पहाड़ को देते तो पहाड़ अपनी जगह से हिलने लगता, पहाड़ मोम हो जाता। लेकिन उन बदबख्तों के दिल पहाड़ से भी ज्यादा सख्त हो चुके थे। हजरत इमाम हुसैन उन यजीदियों के सामने खड़े हैं और सबसे पहले खुदा की हम्द बयान करते हैं, सब तारीफें उस अल्लाह के लिए कि जिसने पूरी कायनात की तख्लीक फरमाई और हमें जो है अपने महबूब नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने में पैदा फरमाया। ऐ लोगों सुनो, तुम लोग मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, जिस नबी का तुम लोग कलमा पढ़ते हो। बुलबुल को चमन और मुसाफिर को वतन छोड़ने पर इतना रंज नहीं होता है जितना रंज मुझे मक्का छोड़ने पर हुआ है, जितना गम हमें मदीना तैयबा छोड़ने पर हुआ है। और जब हम यहाँ पर आए हैं तो खुद नहीं आए हैं, बल्कि आप लोगों ने खुतूत दे करके बुलाए हैं। ये बताओ कि हमारी खता क्या है, हमारी गलती क्या है? यही तो कि एक फासिको फाजिर के हाथ पर हाथ देने के हम मुनकिर हैं, एक फासिको फाजिर के हाथ में अपने हाथ को नहीं दे सकते हैं। यही तो वजह है। आखिर हम हाथ क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए कि फासिको फाजिर है, वो शराबी है, उसकी हुकूमत को हम गैर इस्लामी हुकूमत करार दे रहे हैं। चुनांचे और अगर मेरी बात तुम्हारे समझ में आ रही है तो हक की तरफ पलट आओ और मेरी बात को सुनो, मेरे बात पर अमल करने की कोशिश करो। चुनांचे इमाम अली मुकाम ने खुतबा दिया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। लेकिन असर किसके ऊपर हुआ? अमर इब्ने साद तीरों कमान को लेकर सबके बाहर निकला और ऐलान करने लगा, ओ यजीदियों, ओ कूफियों, तुम लोग गवाह रहना कि इमाम हुसैन पर पहला तीर चलाने वाला मैं हूँ। अल्लाह अकबर। अपने अपने नसीबे की बात है। अब अमर इब्ने साद ये कौन है? एक सहाबी रसूल हजरत साद बिन नबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा है। जंगे ओहुद के मौके पर हजरत साद बिन वकास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास में खड़े हुए
दिए थे और दुश्मनों के तरफ से, काफिरों के तरफ से हर आने वाले तीर को अपने सीने पर रोका करते थे, अपने जिस्म मुबारक पर रोका करते थे। आज उसी का बेटा है जो करबला के मैदान में जाने रसूल पर जाने नबी पर पहला तीर चलाने के लिए जा रहा है। तीर उसने चला दिया, लेकिन तीर सनसनाता हुआ निशाने पर नहीं लगा, खता कर गया। इमाम आली मुकाम जब खुतबा दे करके वहां से पलटे तो एक ऐसा शख्स था जिनका नाम हजरत हुर बिन रियाही है। वही हुर जो इमाम हुसैन को गिरफ्तार किया था, अपने हिरासत में लेकर करबला के मैदान में पहुंचाया था। उस हुर ने अपने रुख को बदलकर और मैदान में आ गया। आने के बाद उन यजीदियों की तरफ मुखातब हुआ और कहने लगा, ऐ अम्र इब्न साद, अफसोस है तुझ पर और तेरे हिमायती उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बदन हाथ पर और शिमर लईन पर कि तुम लोगों ने हजारों मुसलमानों की आकबत बर्बाद कर दी है। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी के घराने वालों को कत्ल करने पर आमादा हो, उन्हीं नबी के घर वालों को कत्ल कर देना चाहते हो। सबसे बड़ा बदनसीब तो मैं हूँ, इसलिए कि इस मैदान कारजार में घेर कर लाने वाला ये अजली हुर है और हुर की सजा ये है कि सबसे पहले इमाम हुसैन के कदम नाज पे कुर्बान हो जाए, इमाम हुसैन के कदम नाज पे शहीद हो जाए। भैया थोड़ा आवाज और बढ़ा दो। इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदम नाज पे मैं कुर्बान हो जाऊं। अमर इब्ने साद ने कहा, हुर तुझे क्या हुआ? तू तो एक आला अफसर है और बहुत बड़ा बहादुर है, तो उनकी तरफ जा रहा है कि जहां पीने के लिए पानी का कतरा नहीं है, खाने के लिए एक दाना नहीं है, जिसके घर के लोग प्यास से तड़प रहे हैं, तो पानी को छोड़कर, मेवाजात को छोड़कर, दुनिया की तमाम नेमतों को छोड़ करके और तू हुसैन की तरफ जा रहा है प्यासा मरने के लिए। हुर ने जवाब दिया, जालिम तेरे समझ में बात आ रही है, हकीकत तो ये है कि एक तरफ तो जहन्नम के शोले भड़क रहे हैं और वो तेरी फौज है, और दूसरे तरफ जन्नत के फूल खिले हुए हैं। हम जन्नत के बागों की तरफ जा रहे हैं, जन्नत के फूलों की तरफ जा रहे हैं। चुनांचे ये कह करके हजरत हुर अपने घोड़े पर सवार हुआ, घोड़े को दौड़ाता हुआ खेमे हुसैन में आ गया और कदमे हुसैन में गिर पड़ा। माशाअल्लाह। यजीदी फौज का अफसर, घेर कर गिरफ्तार करने वाला, अपनी हिरासत में रखकर करबला के मैदान में पहुंचाने वाला हजरत हुर आज कदमे हुसैन में है। माशाअल्लाह। अर्ज करते हैं, हुजूर हाथ जोड़कर मैं अपने कसूर की माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं कि मैंने वो खता की है कि जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं है। हुजूर हम ही ने आपको गिरफ्तार किया है, हम ही ने आपको अपने हिरासत में रखा है और अपने हिरासत में रख करके आपको करबला के मैदान में पहुंचा दिया है, इन जालिमों के पंजे में फंसा दिया है, इन जालिमों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इमाम पाक, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, ऐसी गलती तो माफी नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ, आप उस बाप के बेटे हो, उस नाना के नवासे हो कि जिनके रहमो करम का दरिया सारे अरब को सैराब कर रहा है, जो पत्थर खा करके दुआएं दिया करते थे, जो गालियां सुन करके दुआएं दिया करते थे, उसी नबी के आप नवासे हो। मुझे माफ कर दीजिए, इतना सुनना हुआ। अगर कोई दूसरा होता तो कहता, अरे जा, तूने मुझे दुश्मनों के जाल में फंसा करके, दुश्मनों के नरके में फंसा करके, और आप तो माफी मांगने के लिए आया है। आपने ये नहीं फरमाया, बल्कि आपने हजरत हुर को अपने सीने से लगाया और सीने से लगा करके फरमाया कि हमने तुझे माफ कर दिया, रब भी तुझे माफ फरमाए। ऐ हुर, तेरा नाम हुर है और हुर का माना आजाद के होते हैं। क्या मैं तुझे बशारत देता हूं, तू जहन्नम से आजाद है, तू नार से आजाद है। जा तू आजाद हो गया। अब हजरत हुर की आंखों में आंसू है। हजरत हुर अर्ज करते हैं, हुजूर इस तरह से माफी देने से हमारे दिल को तस्कीन नहीं मिल सकती है, हमारे दिल को सुकून नहीं मिल सकता है, इसलिए आप मुझे भी मैदान कारजार में जाने की इजाजत दीजिए और आपके कदमों पर कुर्बान होने के लिए हमें मौका अता फरमाइए, मुझे आप इजाजत दे दीजिए। हजरत इमाम आली मुकाम ने फरमाया, ऐ हुर, मैं अपने तमाम साथियों से यही बातें कहता रहता हूँ कि देखिए, इब्न ज़ियाद का गुस्सा और यजीद का जोश अगर खत्म हो
होगा तो सिर्फ मेरी ही कत्ल से खत्म होगा। मेरी यानी मुझे कत्ल करना उनका मकसद है। पूरे यजीदियों का हदफ सिर्फ मेरा सर है, मेरी गर्दन है, सिर्फ मुझे कत्ल करना चाहते हैं। इसलिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारी वजह से तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएं, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएं और तुम जो है मौत के हवाले कर दिए जाओ। चुनांचे इस तरह से इमाम आले मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने समझाया और जब समझाने पर हजरत हुर मानते नहीं है तो अर्ज करते हैं, ए इमाम पाक, अरे ये कहाँ का फैसला है कि हुसैन की बीवियां बेवा हो जाएं और हुर जिंदा रहे, हुसैन के बच्चे यतीम हो जाएं और हुर जिंदा रहे। ये नहीं हो सकता है। मेरे सीने के अंदर मोहब्बत हुसैन की जो चिंगारी भड़क रही है उस चिंगारी को बुझाइए, मुझे मैदान कारजार में जाने दीजिए ताकि हम दुश्मनों को बता सके कि जो हुसैन के गुलाम होते हैं वो जबान से नहीं बल्कि अपने दिल से मोहब्बत किया करते हैं, अपनी जान की कुर्बानी पेश करके अपनी गुलामी की दलील दिया करते हैं। हजरत इमाम पाक ने देखा कि अब ये बजिद है, जाना ही चाहते हैं, तो आपने फरमाया हुर, अगर तुम्हारी यही मर्जी है, तुम्हारा यही हौसला है तो जाओ, मैं इजाजत दे रहा हूं। हजरत हुर को जब इजाजत मिली तो इतना खुश हुए कि जैसे दौलते कौनैन मिल गई हो उनको। फौरन हथियार को लगाए और लगाकर घोड़े पर सवार हुए मैदान कारजार में पहुंच गए और पहुंच करके अम्र इब्ने साद की तरफ मुखातब हुए। कहो अम्र इब्ने साद, ये वही हुर है जो तेरे लश्कर का अफसर था, लेकिन अब ये वो हुर है जो सबसे पहले तेरे जुल्म का हिसाब चुकाएगा देगा। ये वही हुर है जो तेरे लश्कर का अफसर था। अगर हिम्मत है तो आओ मुकाबला करने के लिए, हिम्मत है तो आओ लड़ने के लिए। अम्र इब्ने साद ने बहुत समझाया, लेकिन हजरत हुर जो है बार बार मुकाबिल तलब करते रहे। अगर है किसी के अंदर हिम्मत तो आओ मुझसे लड़ने के लिए, मुझसे मुकाबला करने के लिए। चुनांचे एक बदबख्त तीर कमान और तलवार को लेकर के बाहर निकला और जैसे हजरत हुर के करीब आया तब तक कि उनके एक हजरत हुर एक ही वार ने उसको वासले जहन्नम कर दिया, वासले जहन्नम कर दिया, जहन्नम में पहुंचा दिया। फिर दूसरा आया, दूसरे का भी यही असर हुआ। चुनांचे अम्र इब्ने साद ने ऐलान कर दिया कि अरे भाई एक करके अगर जाओगे तो सबका सफाया होता रहेगा, इसलिए मुत्तफिक होकर मुत्तहिद होकर एक बारगी हमला कर दो और हजरत हुर का काम तमाम कर दो। चारों तरफ से तलवारों का बाढ़ गिरने लगता है और तीरों की बारिश होती है। हजरत हुर खून में सुर्ख हो जाते हैं, जमीन पर गिर पड़ते हैं, तड़पने लगते हैं। हजरत हुर की शहादत होती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत हुर की वो शहादत है कि जिस शहादत पर रहते दुनिया का तारीख इस्लाम फख्र करती रहेगी, गुलामान हुसैन फख्र करते रहेंगे कि ये वही हुर है जो इमाम हुसैन को गिरफ्तार करके लाया था, लेकिन यही हुर है कि जो मोहब्बत हुसैन में करबला के मैदान में शहीद हो गए। इस तरह से एक के बाद दीगरे लोग जाते रहते हैं, जामे शहादत नोश करते रहते हैं। इमाम आले मुकाम हजरत हुर की मुकद्दस लाश को उठाकर अपने खेमे में लाए। हजरत इमाम आले मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बहन ज़ैनब से फरमाया, मेरी बहन ज़ैनब, भाई हसन का कमान लेकर के आओ, नाना का अमामा लेकर के आओ, बाबा की शमशीर लेकर के आओ, भाई हसन का पटका लेकर के आओ और अपने भाई की सूरत जी भर के देख लो, इसलिए कि मैं मैदान कारजार में जा रहा हूं, दुश्मन हमको नहीं वापस आने देंगे। इतना कहना हुआ तब तक कि सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके साथ में उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक का नाम औन है और दूसरे का नाम मोहम्मद है, एक की उम्र 8 साल की है और दूसरे बच्चे की उम्र शरीफ 10 साल की है। हजरत सैयदा ज़ैनब अपने बच्चों की तरफ इशारा करती हैं और कहती हैं, ए भाई जान, मैंने नाना जान हुजूर नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि सदका बला को टाल दिया करता है,
इसलिए आज इस करबला के मैदान में, इस मुसीबत के वक्त में मेरे पास कोई दौलत नहीं है, मेरे पास कोई सरमाया नहीं है कि जिसको हम सदका अदा करें। मेरी जिंदगी की कमाई यही हमारे दोनों शहजादे हैं, यही दोनों बच्चे हैं। और जब ये पैदा हुए थे तो मेरे दिल में अरमान मचल रहा था, मेरे दिल की तमन्ना थी कि जब ये जवान होंगे इनका मैं रिश्ता लगाऊंगी और जब इनकी शादी करूंगी तो अपने हाथों से इन्हें शादी का जोड़ा पहनाऊंगी। लेकिन ये सारी तमन्नाएं, सारे अरमान में आपके कदम नाज पे कुर्बान कर रही हूँ। ये देखो आपके भांजे हैं, ये सुबह ही से मेरे साथ आगे पीछे लगे रहते हैं और कहते हैं कि मामू जान से मुझे भी मैदान में जाने की इजाजत दिलवा दीजिए। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए उन करबला के शहीदों के हौसलों पर, करबला के मुजाहिदों के हौसलों पर। ए औनो मोहम्मद, तुम्हारे हौसलों को सलाम हो, तुम्हारी अजमत को सलाम हो और तुम्हारी रिफातों को सलाम हो। वो औनो मोहम्मद है। अर्ज करती हैं भाईजान, ये सुबह ही से मुझसे बड़ी कोशिश कर रहे हैं, इल्तिमास कर रहे हैं, अरे अम्मी जान मामू जान से कह दीजिए हमको भी मैदान में जाने की इजाजत दे दें। इसलिए मेरे भाई अब ये दोनों शहजादे खड़े हैं और आप इनको इजाजत मरहमत फरमाइए। वो दोनों शहजादे इमाम हुसैन के कदमों में गिर पड़ते हैं, अर्ज करते हैं हाँ मामू जान, अम्मू जान, अम्मी जान सही कह रही है, मुझे मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए और मैं मैदान में जाऊंगा। मैदान में जाकर के ये नहीं बताऊंगा कि हम हुसैन के भांजे हैं, अगर कोई पूछेगा तो बता देंगे हम हुसैन के गुलाम हैं, उनके नाम पर हम कुर्बान होने के लिए आए हैं, उनके लिए उनके लिए हम शहीद होने के लिए आए हैं। मामू जान हमको इजाजत अता फरमाइए। हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, हजरत इमाम हुसैन रोने लगते हैं, अर्ज करते हैं ए मेरी बहन ज़ैनब, क्या मैं अपनी माँ के पेट से इसीलिए पैदा हुआ था कि मैं खानदान रसूल के हर हर फूल को दुश्मनों के हवाले करता रहूं और दुश्मनों के हवाले करके उनकी लाशों को उठा उठा करके लाता रहूं। अभी तुम्हारे बच्चे जवान भी नहीं हुए हैं, अभी इन्होंने दुनिया के जिंदगी की बहारें नहीं देखी है, अभी तो इनकी शादी भी नहीं हुई है, अभी तो तुम्हारा अरमान भी नहीं पूरा हुआ है। मैं इनकी तड़पती हुई लाशों को देख करके कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। सैयदा ज़ैनब ने कहा अरे भाई हुसैन मेरा सब कुछ आपके कदमों पे कुर्बान है, ये शहजादे बसीद है, इनको आपकी इजाजत पर रहमत कर दीजिए। जब बहुत जिद किए तो इमाम आली मुकाम ने उन शहजादों को अपने सीने से लगाया और कहा है शहजादों, अगर तुम्हारा यही हौसला है, तुम भी अपने खून से इस्लाम के परचम को बुलंद करना चाहते हो, दीन रसूल की हिफाजत करना चाहते हो, तो जाओ, हुसैन इजाजत दे रहा है। अब आप अंदाजा फरमाएं कि जब हजरत इमाम हुसैन ने उनको इजाजत मरहमत फरमाई तो सैयदा ज़ैनब ने दोनों शहजादों के हाथ को पकड़ा, एक हाथ में एक शहजादे का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से दूसरे शहजादे का हाथ पकड़ा और पकड़ करके खेमा के अंदर ले गई। ओ शहजादो, जब तुम पैदा हुए थे तो मेरे दिल में ये अरमान मचल रहा था कि जब हमारे बच्चे जवान होंगे तो मैं अपने हाथों से इन्हें शादी का जोड़ा पहनाऊंगी, इन्हें दूल्हा बनाऊंगी। अगरचे वो अरमान नहीं पूरा हुआ है, आज एक अजीम इम्तिहान के लिए जा रहे हो, अजीम कुर्बानी के लिए जा रहे हो। अगर मैं शादी का जोड़ा नहीं पहना पाऊँ और मैं शादी का दूल्हा नहीं बना पाई तो आओ चलो खेमे के अंदर चलो, हम तुम्हें शहादत का दूल्हा बना देते हैं, शहादत का जोड़ा पहना देती है। चुनांचे हजरत सैयदा ज़ैनब लेकर के गई और उनके कपड़ों को बदल देती है, नन्ही नन्ही तलवारें उनके कंधे पर हिमायत कर देती हैं और कहती हैं जाओ मामूद जान से आखिरी सलाम अर्ज करो। दोनों शहजादे आते हैं, मामूद जान की बारगाह में आखिरी सलाम अर्ज करते हैं। इमाम हुसैन अपने सीने पर हाथ रखते हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह हुसैन को सब्र अता फरमा, हुसैन को सब्र अता फरमा। हजरत इमाम हुसैन एक आँख खींचते हैं, अल्लाह अकबर। दोनों शहजादे मैदान कारदार की तरफ रवाना हो गए। चुनांचे सुबह से लेकर अभी तक मैदान कारदार में लोग एक के बाद दीगर जाते रहे और जामे शहादत नोश करते रहे और खून की चादरें ओढ़ ओढ़ करके और करबला के मैदान में आराम करते रहे। लेकिन जब ये दोनों शहजादे चले हैं, मैदान कारदार में पहुंचे हैं, तो उस वक्त जमीन भी खामोश है, आसमान भी खामोश है, नाराए तकबीर
तकबीर की सदाओं को बुलंद करते हैं। 8 और 10 साल के बच्चे हैं, जैसे ही ये सदा बुलंद होती है यजीदी फौज में कपकपी तारी हो जाती है, यजीदी फौज तिलमिला जाती है। ये नन्हे मुजाहिदीन कौन है जो आ गए हैं कि जिनकी नाराए तकबीर से पूरी फौज दहली जा रही है। अमर इब्न साद ने अपने हाथ को उठा दिया, कहा खबरदार इन बच्चों पर कोई हमला नहीं करेगा। क्या बात है हज़रत, वाह, बात समझ आ रही है? बहुत अच्छी। थोड़ा आवाज मेरे साथ नहीं दे रही है। कहा खबरदार कोई इन बच्चों पर हमला नहीं करेगा। अमर इब्न साद सबसे बाहर निकला, कहा शहजादों में समझ गया कि तुम इमाम हुसैन के भांजे हो। कहा जालिम तुझे कैसे पता चल गया कि मैं उनका भांजा हूं? अमर इब्न साद ने कहा कि तुम्हारी सूरत की नूरानियत बता रही है, तुम्हारी सूरत की चमक बता रही है, तुम्हारे चेहरे पर जो आलम कुछ का नूर झलक रहा है वो इस बात पर दलालत कर रहा है कि तुम कोई गैर नहीं हो बल्कि इमाम हुसैन के खासो खास में से हो, इमाम हुसैन के भांजे हो। अल्लाह अकबर। लेकिन मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ, वो दिल जो सुबह से लेकर अभी तक कत्ल करने पर बाग बाग हो रहा था, लेकिन तुम्हारे बचपने को देख कर ना जाने क्यों तरस आ रहा है, तुम्हारी सूरत को देख ना जाने क्यों रहम आ रहा है। इसलिए तुम मेरी एक मशवरे को मान लो, उस पर अमल कर दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हें नहीं कत्ल करेंगे। इन दोनों शहजादों ने कहा लेकिन ये तो बताओ वो मशवरा क्या है? कहा हुसैन का साथ छोड़कर मेरे तरफ चले आओ। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कहा हुसैन का साथ छोड़कर मेरे तरफ चले आओ। इसलिए मैं जानता हूं 3 दिन के भूखे और प्यासे हो, तुम्हारे हल्क सूखे हुए हैं, तुम्हारी जबानें सूखी हुई हैं और मेरे तरफ चले आओ। और अगर ये नहीं पसंद करते हो तो जाकर अपनी मां से कह दो कि अम्र इब्न साद ने हम दोनों को आजाद कर दिया है। मुमकिन था कि अम्र इब्न साद कुछ और कहता, मौरखीन तहरीर फरमाते हैं कि उसी वक्त दोनों शेर जो है बिफर जाते हैं और बिफर कर जवाब देते हैं जालिम तू तो मुझे ऐसे धोखा दे रहा है कि जैसे हजरत इस्माइल को कुर्बानी से रोकने के लिए इब्लीस लईन धोखा दे रहा था। अरे जालिम तो मुझे आजाद कर रहा है और जाने रसूल को कत्ल कर देना चाहता है, नवासे रसूल को कत्ल कर देना चाहता है। अरे जालिम हम हुसैन के सिर्फ भांजे ही नहीं बल्कि इमाम हुसैन के गुलाम भी हैं और अगर हिम्मत है तो आप मुझसे मुकाबला करने के लिए आ जाओ। अगरचे हमारी उम्रें छोटी छोटी हैं लेकिन हम तुम्हारे छक्के छोड़ा देंगे, तुम्हारे कुश्ते के पुस्ते निकाल कुश्ते के पुस्ते लगा देंगे और टिक्का बोटी बना देंगे, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इतना कह करके दाहिने तरफ से और बाएं तरफ से मोहम्मद ने हमला कर दिया। सुभान अल्लाह, या हुसैन लब्बैक, क्या हुसैन लब्बैक, क्या हुसैन, अल्लाह अकबर, हमला कर दिया। अब ये दोनों शहजादों की नन्ही नन्ही तलवारें हैं, नन्ही नन्ही तलवारें, अरे जिसके सर पर पड़ती हैं खाकिस्तर करती हुई चली जाती है और वो काटती हुई चली जाती है। कई कूफियों को, कई यजीदियों को फिन्नार कर देते हैं। तब तक कि अम्र इब्न साद तिलमिला गया और कहा अरे कूफियों, अरे शामियों, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम्हें खैरत नहीं आ रही है कि ये छोटे छोटे बच्चों को अभी तक नहीं मार सके, उनको नहीं कत्ल कर सके। जब उसने जोश दिलाया तो चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं, उन शहजादों पर तलवारों का बाढ़ गिरने लगता है, तीरों की बारिश होने लगती है, ज़ैनब के लाल खून में लाल हो जाते हैं, उनकी लाश जमीन पर तड़पने लगती है। अम्र इब्न साद आवाज देता है हुसैन आओ अपने बहादुर बच्चों की लाश लेकर के। क्या मंजर था करबला के मैदान में, ना तो बच्चों को छोड़ा गया, ना और किसी को छोड़ा गया, ना हम शक्ले पैगंबर को छोड़ा गया। हजरत इमाम हुसैन जब मैदान कारजार में पहुंचे हैं तो उन दोनों शहजादों की लाशें तड़प रही थी। तड़पती हुई लाशों को देखकर हजरत इमाम हुसैन के दिल के ऊपर क्या गुजरा होगा।
अब आप पहुंचते हैं तो उनकी रूहें कब से उन शरीर से परवाज कर जाती है, वो शहीद कर दिए जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चुनांचे इमाम हुसैन एक भांजे की लाश को दाहिने कंधे पर रखते हैं और दूसरे भांजे की लाश को बाएं कंधे पर रखते हैं, खून में सुर्ख हो जाते हैं और अपने कंधों पर लाद करके जब खेमा की तरफ रवाना होते हैं तो चूंकि खेमा मैदान कारजा से ज्यादा दूरी पर नहीं था, सैयदा ज़ैनब खेमे के अंदर खड़ी थी और पर्दे की ओर से अपने शहजादों की बहादुरी देख रही थी, उनकी शुजाअत को देख रही थी। और जब अब लाशें आ रही हैं तो उनकी लाशों को देख रही है। हजरत इमाम हुसैन जब खेमा के पास पहुंचे और कहा, बहन ज़ैनब ये देखो तुम्हारे बच्चों को जालिमों ने शहीद कर दिया है। क्या इसीलिए मुझसे इजाजत तलब की थी कि इनकी लाशों को हम उठा करके लाए? हमारे दिल के ऊपर क्या गुजरा है कि हम इनकी लाशों को उठा करके लाए हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, भाईजान थोड़ी देर के लिए आप यहाँ से हट जाएं। उन दोनों शहजादों को अपने खेमा के अंदर लेकर के जाती हैं और कहती हैं कि जब तुम छोटे थे तो मैं अपने सीने से चिपका करके और तुम्हें दूध पिलाया करती थी आज तुम थोड़ा बड़े हो गए हो, अभी तक सीने से नहीं लगाई हो, लेकिन आओ आखिरी वक्त शहजादों में तुम्हें सीने से लगा लेती हूँ। चुनांचे हजरत सैयदा ज़ैनब उन दोनों शहजादों को अपने सीने से लगाती हैं, उनके चेहरे पर अपने चेहरे को रखती हैं, अपने रुखसार को रखती हैं, इनका चेहरा खून से सुर्ख हो जाता है। इस तरह से औनो मोहम्मद की शहादत होती है। अब हजरत इमाम आले मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान कारजार में जाने के लिए फिर तैयार हुए। तब तक के अंदर से आवाज आई, इमाम पाक आप अंदर तशरीफ लाइए। आपने अपने सीने पर हाथ रखा, कहा या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। जब आप अंदर दाखिल हुए तो हजरत शहरबानों ने फरमाया, ये इमाम कासिम के बेटे, ये इमाम हसन के बेटे हजरत इमाम कासिम हैं और सुबह ही से जिद किए हुए हैं कि हमको भी चचा जान से मैदान में जाने की इजाजत दिलवा दीजिए। हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर खिदमत हैं, अर्ज करते हैं, चचा जान जब मेरे बाप की शहादत हुई थी, शहादत के बाद में आपने मुझे अपनी तरबियत में ले लिया था, अपनी परवरिश में ले लिया था। आज तक मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं यतीम हूँ, मेरे सर के ऊपर बाप का साया नहीं है, लेकिन आज मैं यतीमी महसूस कर रहा हूँ। आज मुझे अपनी यतीमी का एहसास हो रहा है, इसलिए एहसास हो रहा है कि काश हमारे बाप यहाँ पर मौजूद होते, हजरत इमाम हसन होते, तो जिस तरह से हमारे चचा हजरत इमाम हुसैन अपने शहजादों को, अपने भांजों को, अपने भाइयों को अपने हाथों से तैयार कर करके और मैदान कारजार में भेज रहे हैं, इसी तरह से हमको भी इजाजत मिल जाती है। अब तक हम जहां हौज़े कौसर पे पहुंच गए होते, अब तक हमारी प्यास बुझ गई होती, अब तक हम बाकी जन्नत में पहुंच गए होते, हमें सुकून मिल जाता, हमें करार मिल जाता। जरा उनका हौसला मुलाहिदा फरमाएं कि जामे शहादत यानी शहादत के शौक में किस तरह से झूम रहे हैं, उनके अंदर जज्बा कितना है, कितना शौक है कि हम अल्लाह के राह में शहीद किए जाएं ताकि हमेशा के लिए हमको जिंदगी मिल जाए। बहुत अच्छे। हजरत इमाम आले मकाम ने फरमाया, बेटे तुम हमारे भाई के आखिरी निशानी हो। जब भाई की याद आती है तो मैं तुम आपको देख लेता हूँ, मुझे सुकून मिल जाया करता है, मेरे दिल को करार मिल जाया करता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने भाई की आखिरी निशानी को भी मिटा दूं, अपने भाई की आखिरी निशानी को हम यजीदियों के नरखे में भेज दें, मौत के हवाले कर दें, ये नहीं बर्दाश्त होगा। हजरत इमाम कासिम फरमाते हैं, चचा जान अगर कयामत के दिन मेरे बाबा जान ने
या मेरे नाना जान ने मुझसे पूछ लिया कि जब इमाम हुसैन पर वक्त आया था, इमाम हुसैन अपने पूरे ख़ानदान को लेकर के जब करबला के मैदान में पहुंचे थे, एक के बाद दीगरे लोग जामे शहादत पी रहे थे, तो ऐ कासिम तुमने कौन सी कुर्बानी पेश की थी? तो उस वक्त हमारे पास में क्या जवाब होगा? हम नबी की बारगाह में, नाना की बारगाह में आपकी शिकायत करेंगे, बाबा की बारगाह में आपकी शिकायत करेंगे। चुनांचे हजरत इमाम कासिम ऐसे ऐसे अल्फाज से गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि किसी तरह से हजरत इमाम हुसैन को इजाजत दे दें। चुनांचे हर्फ आखिरी ये है कि इमाम पाक ने हजरत इमाम कासिम को सीने से लगाया और कहा, मेरे शहजादे अगर तुम्हारा यही हौसला है तो जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। हजरत इमाम कासिम जब मैदान कारजार में पहुंचे हैं, अल्लाह अकबर, तो आप इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे जमीन पर आसमान से चांद उतर आया हो। सुभान अल्लाह, इतने हसीन, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, इतने हसीन। यजीदी फौज देख रही है, अम्र इब्ने साद देख रहा है, हजरत इमाम कासिम मैदान कारजार में पहुंचे हुए हैं, हल में मुबारिजिन फरमा रहे हैं, आए कोई मुकाबला करने वाला, आए हमसे मुकाबला करने के लिए। तो चूंकि उस फौज में, यजीदी फौज में एक बहुत बड़ा सिपह सालार था, बहुत बड़ा पहलवान था, बहुत बड़ा बहादुर भी था, उसका नाम अर्जक था। अम्र इब्ने साद ने उसी की तरफ इशारा किया, अर्जक जा इस लड़के से मुकाबला करने के लिए। बड़ा दिलचस्प वाकया है हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जवामर्दी का और उनकी बहादुरी का और उनकी जंगी महारत का, कि उन्हें जंगी महारत किस तरह से हासिल थी। तो अर्जक की तरफ अम्र इब्ने साद ने इशारा किया, कहा जाओ इससे मुकाबला करने के लिए। तो अर्जक ने मुंह बनाकर कहा, अरे सिपह सालार, शायद आप मुझे नहीं जानते, मेरी हैसियत को नहीं पहचानते हो कि हम कौन हैं। हमें लग रहा है कि आप मुझे एक आम सिपाही समझ रहे हो। तो अम्र इब्ने साद ने कहा, नहीं मैं जानता हूं, तभी तो मैंने आपसे कहा है कि जाओ मुकाबला करने के लिए। मैं जानता हूं कि तू बहुत बड़ा बहादुर है, मैं जानता हूं कि तू सिपाही शाम का एक आला अफसर है, मैं जानता हूं कि तुझे जंगी महारत भी हासिल है, मैं जानता हूं कि फन्ने सिपाहगरी भी तुम्हारे अंदर है, तू सिपाहगरी के फन में बहुत माहिर है और तू जंगी चालों को भी जानता है। इसीलिए तो यजीद से हजारों रुपए महीने का तनख्वाह वसूल करते हो। तो अर्जक ने कहा, सिपह सालार, मुझे ताज्जुब है कि मेरे बारे में इस कदर वसी मालूमात होने के बावजूद भी और एक लड़के के मुकाबले में भेज करके और मेरी तौहीन करना चाहते हो, मेरे वकार को घटा देना चाहते हो। अरे कुछ भी है, हम इससे मुकाबला करने के लिए नहीं जाएंगे। अम्र इब्ने साद ने कहा कि अभी इससे पहले इमाम हुसैन के शहजादों के जोर यदुल्लाही को देख लिया है कि किस तरह से जोर यदुल्लाही का मुजाहिरा करते हुए और कई लोगों को मार डाला है, मौत की नींद सुला दिया है, इनको हल्के में ले रहा है। अरे ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये नौजवान कोई आम नौजवान नहीं है, ये शेर खुदा का पोता है, ये फातह खैबर शिकन का पोता है, ये मौला अली का पोता है। इससे मुकाबला करना आसान काम नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अर्जक ने कहा, कुछ भी हो, फिर भी हमारे साथ में 4 बेटे आए हैं, मैं उन्हीं में से किसी को भेज देता हूँ। तो छोटे वाले की तरफ इशारा किया, वो दंदनाता हुआ हाथी की तरह आकर खड़ा हो गया, बिल्कुल देव की तरह था, मोटा सादा, लहीम व शहीम। हजरत इमाम हुसैन मैदान कारजार के मंजर को देख रहे थे। जब उस देव के जैसा उसको देखा तो आप रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे भतीजे की मदद फरमा, मेरे भतीजे की हिफाजत फरमा। हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दुआ करते हैं। वो आया और आने के बाद में कहने लगा, सुनो, मैं सिपाही शाम के एक बहुत बड़े अफसर का बेटा हूं,
बहुत बड़े बहादुर का बेटा हूँ, बहुत बड़े जंगजू का बेटा हूँ और हमारे बाप को जंगी महारत हासिल है और उन्हीं से हमने भी जंगी महारत हासिल की है। हमसे मुकाबला करना आसान काम नहीं है। अभी एक ही 2 बार में हम तुम्हारा काम तमाम कर देते हैं। हजरत इमाम कासिम ने फरमाया, अरे तू चीख क्यों रहा है, तू चिल्ला क्यों रहा है? तेरे अंदर हिम्मत है तो हमला कर, तेरे अंदर हिम्मत है तो मेरे ऊपर वार कर। चुनांचे उसने वार किया। जब पहला वार किया तो हजरत इमाम कासिम ने उसके वार को अपने ढाल पर रोक लिया, दूसरे वार को रोक रहे हैं, तीसरे वार को रोक रहे हैं, यहां तक कि हजरत इमाम कासिम ने अपने घोड़े को पीछे किया और ताशियाना लगाया और पीछे करके ऐसा नेजा मारा कि वो जमीन पर मिट्टी के तौदे की तरह गिर पड़ा। उसको कत्ल कर दिया, वासले जहन्नम कर दिया। और उधर अम्र इब्ने साद टिंगल करने लगा, तंज करने लगा, कहा अरे काश अगर तुम इस बच्चे के मुकाबले में जाना तो ही न समझते, तुम्हारे लड़के की ये हालत ना होती। सही है। वो तिल मिला गया, कहा दूसरे को भेज रहा हूं। दूसरा आया तो उससे भी लही मुशही, वो भी चीखने लगा, चिल्लाने लगा, तारीफ करने लगा। हजरत इमाम कासिम ने फरमाया, वार कर, तू भी अपने भाई के पास पहुंचने वाला है। कहा तू मेरे भाई का कातिल है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, एक एक बोटी के कई टुकड़े बनाऊंगा। अरे कहा चीख क्यों रहा है, इंशाअल्लाह तू भी अपने भाई के पास पहुंचने वाला है। जैसे उसने हमला किया, आप उसके हमले को रोकते रहे, हमले को रोकते रहे, लेकिन जब आपने हमला किया तो आपके हमले को रोक ना सका। वो जमीन पर वो भी गिर पड़ा और हाथी की तरह वो पड़ा हुआ था। अम्र बिन साद ने फिर तंज किया, कहा काश अगर तुम इस बच्चे के मुकाबले में जाना तो ही ना समझते। देखो तुम्हारा दूसरा बेटा भी चला गया, तीसरे को भेजा, उसका भी ये हाल हो गया, चौथे को भेजा, वो भी मार दिया गया। हजरत इमाम कासिम ने चारों को मार करके अपने घोड़े का रुख मोड़ा और खेमे हुसैन में आ गए और अपनी जबान को दिखाने लगे, अर्ज करने लगे, चचा जान, अरे ज्यादा नहीं, 1-2 घूंट पानी अगर मिल जाए तो मैं पूरी फौज का सफाया कर दूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, अरे शहजादे, अब तो पानी तुम्हें हौजे कौसर ही पर मिलेगा। नाना जान आबे कौसर का जाम लिए खड़े इंतजार कर रहे हैं, बाबा जान भी इंतजार कर रहे हैं। हजरत इमाम कासिम ने फिर सलाम अर्ज करके और जब दूसरी मर्तबा मैदान कारदार में आए हैं, तब तक की अरज़क बहुत गुस्से में था, बहुत जलाल में था। आया और आने के बाद में लाफजनी करने लगा, ओ लड़के संभल जा, अपने आप को संभाल, बस समझ ले कि तेरे लिए मलकल मौत आ गया है। माज़अल्लाह, तेरे लिए मौत तेरे सामने खड़ी है। तूने हमारे 4 बेटों को मार डाला है, 4 बेटों का कातिल है, 4 बेटों का खून किया है। हम हर बेटे के खून के एक कतरे का बदला लेंगे। हमारी तलवार बदला मांग रही है, हमारी तलवार इंतकाम मांग रही है। हम तुम्हारे जिस्म के टुकड़े तो करेंगे ही, अभी खेमा में घुस जाएंगे और तुम्हारे घर की जितनी औरतें हैं सबको मार डालेंगे, जितने बच्चे हैं सबको मार डालेंगे। तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? अरे मैं अपने वक्त का बहुत बड़ा बहादुर हूँ, मैं अपने वक्त का बहुत बड़ा जंगजू हूँ, मैं सिपाही शाम का आला अफसर हूँ, मुझे जंगी महारत भी आती है, जंगी महारत भी आती है, मुझे जंग की चाल भी आती है। हमको बड़ी मशाकी है, बड़ी महारत हमने हासिल की है। चुनांचे जब उसने ये कहा कि हम जंगी चाल जानते हैं और जंगी महारत हमको हासिल है, हजरत इमाम कासिम ने फरमाया तुझे कुछ नहीं आता जाता है। जी, बहुत अच्छे। कहा तुझे कुछ नहीं आता जाता है, देख तेरे घोड़े का आगे का जीन खुला हुआ, अभी तो गिर जाएगा। क्या बात है। अरे इतना कहना हुआ, उसने एक सेकंड के लिए अपनी निगाह को जीन की तरफ किया, तब तक की हैदरी कछार के शेर की तलवार ने अपना काम कर दिया, नेज़े ने अपना काम कर दिया। वो मिट्टी की तौदे की तरह जमीन पर गिर पड़ा और जब जमीन पर आ गया तो कहा, ओ लड़के, तूने मुझे धोखे से मार दिया, तूने मुझे धोखा दे करके मारा, वरना मार नहीं पाता। हजरत इमाम कासिम ने फरमाया, हमें जंगी चाल इसी का तो नाम है, जंगी महारत इसी को कहते हैं। तेरे अंदर कोई
कोई फन नहीं था, कोई हुनर नहीं था, जिसके बाद में तो मार दिया गया। चुनांचे उसके मरने के बाद में चारों तरफ से तीरों की बारिश होती है, चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं। हजरत इमाम कासिम जमीन पर गिरते हैं, उनकी लाश तड़पने लगती है, जिसमें मुबारक पे कई जख्म लगे हुए हैं, तीरों के जख्म है, तलवारों के जख्म है। हजरत इमाम कासिम की रूह कब से उन सरी से परवाज कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस तरह से शहादत होती है। अल्लाह अल्लाह। हजरत इसी तरह से हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मैदान कारजार में जाने का इरादा करते हैं तो कोई ना कोई फिदाई आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अर्ज करता है, हुजूर मेरे होते हुए आप कैसे जाएं? अभी तो आप पर हम फिदा होने के लिए जिंदा हैं, तैयार हैं। हजरत इमाम अली मकाम जब फिर इरादा करते हैं जाने के लिए तो हजरत शहरबानों ने फरमाया, इमाम पाक अंदर आइए। आप अंदर तशरीफ लाते हैं। हजरत अली अकबर की ड्यूटी खेमा के अंदर लगी हुई थी, इसलिए उनकी ड्यूटी लगाई गई थी ताकि अगर पीछे से औकफ से ये जालिम नामों से मोहम्मद पर हमला करना चाहें या खेमा पर हमला करना चाहें, इस्लाम की शहजादियों पर, रसूलुल्लाह के घर वालों पर हमला करना चाहें तो हजरत अली अकबर उसका मुकाबला कर सकें। और खेमा के बाहर हजरत अब्बास अलमदार का पहरा लगा हुआ है और कई मरतबा हक को बातिल की जंग में उनकी शिरकत हो चुकी है। कई मरतबा उन दुश्मनों का रेला, उन यजीदियों का रेला खेमा की तरफ बढ़ा है कि जल्द से जल्द इस जंग को खत्म कर दिया जाए, एक साथ ही में सबको मार दिया जाए। लेकिन वहां तो हजरत अब्बास का पहरा लगा हुआ था। हजरत अब्बास हर रेले को परचमे हुसैनी को लहराते हुए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया करते थे। अल्लाह अकबर। अब जब आप अंदर तशरीफ लाए तो हजरत अली अकबर हाथ बांधे खड़े हुए। अर्ज करते हैं, बाबा जान आपने हमारी जो ड्यूटी लगाई थी उसका फरीजा मैंने पूरा कर दिया और लोग शहीद कर दिए गए, हमें भी मैदान कारजार में जाने की इजाजत दीजिए। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे बेटे अली अकबर, अगर से तुम मेरे बेटे हो मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता हूं, तुम जाओ अपनी फूफी जैनब से इजाजत लो, इसलिए कि आपकी फूफी जैनब ही ने आपकी परवरिश की है, आपको पाल करके जवान किया है। मैं कौन हूं तुम्हें इजाजत देने वाला। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बाबा जान पहले आप इजाजत अदा कर दीजिए, फिर मैं अम्मी जान से इजाजत ले लूंगा, फिर हजरत अपनी फूफी से भी इजाजत ले लूंगा, लेकिन पहले आप हमको इजाजत दे दीजिए। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी, हजरत सैयदा जैनब पास ही में थी, वो सुन लेती है और कहती है कि मैं हरगिज आपको इजाजत नहीं दे सकती हूँ, मैं तो अपने बच्चों को कुर्बान कर चुकी हूँ, अपने बच्चों को भेज चुकी हूँ, अब मैं आपको भेज नहीं सकती हूँ, आपकी तड़पती हुई लाश को देख करके बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मेरा भाई जब तुम्हारी लाश को उठाएगा तो उसकी कमर टूट जाएगी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मैं इजाजत नहीं दे पाऊंगी। ये कहते हुए सैयदा जैनब पर बेहोशी यानी गशी का गलबा होता है, गशी आ जाती है और बेहोश हो जाती है। जब बेहोश हो गई तो हजरत शहरबानों ने फरमाया, बेटे सैयदा जैनब के चेहरे पर अपने चेहरे को रख दो, उनके रुखसार पर अपने रुखसार को रख दो और तुम्हारे जुल्फों की खुशबू से उनको होश आ जाएगा, उनको होश आ जाएगा। अब हजरत अली अकबर अपने रुखसार को बजाय अपनी फूफी के रुखसार पर रखने के अपने फूफी के कदमों पर रख देते हैं और जब उनकी जुल्फें मस होती हैं उसी वक्त सैयदा जैनब को होश आ गया। सैयदा जैनब फरमाती है, मेरे भतीजे मैं आपको कैसे इजाजत दे सकती हूँ। इस तरह से बातें होती रही। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को राजी किया गया। आपने फरमाया, बेटे अगर तुम्हारा यही हौसला है तो जाओ, हम इजाजत दे रहे हैं। माशाअल्लाह। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मैदान कारदार में पहुंचे तो आमिर इब्न साद ने फिर अपने हाथ को हिलाया उठाया, खबरदार कोई मुकाबला करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा।
पूरी फौज खामोश है। अम्र इब्न साद आगे बढ़ा, अली अकबर मैं जानता हूं तुम हुसैन के बेटे हो, लेकिन तुम हम शक्ले पैगंबर हो, तुम्हारी सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सूरत से मिल रही है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि शबीह मुस्तफा पर हमारी तलवार चले या हमारे साथियों की तलवार चले, इसलिए तुम हमारी राय पर इत्तेफाक कर लो, हमारे मशवरे को मान लो। कहा वो मशवरा क्या है? कहा हुसैन का साथ छोड़ करके मेरे तरफ चले आओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें अमान दे देंगे। इतना कहना था तब तक कि हजरत अली अकबर ने बिफर गए और बिफर का जवाब देते हैं, जालिम तुझे शर्म नहीं आ रही है, तुझे खैरत नहीं आ रही है, तू तो मुझे ऐसे धोखा दे रहा है कि जैसे इब्लीस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को धोखा दे रहा था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को धोखा दे रहा था। अरे जालिम तो शक्ल मुस्तफा को बचा लेना चाहता है, शबीह मुस्तफा को बचा लेना चाहता है और नवासे मुस्तफा को कत्ल कर देना चाहता है, रसूलुल्लाह के नवासे को कत्ल कर देना चाहता है। उनके लिए अमान नहीं है और शबीह मुस्तफा के लिए अमान है, हम शक्ल पैगंबर के लिए अमान है। चुनांचे इस तरह से गुफ्तगू होती रहती है, इसमें बहुत सारी गुफ्तगू होती है। चुनांचे हजरत अली अकबर की तलवार चलने लगती है, अली अकबर हमला कर देते हैं, उधर से दुश्मनों की तरफ से हमला हो रहा है, हजरत अली अकबर की तलवार चल रही है और जिस तरफ जाती है बिजली की तरह कूद रही है, किसी की गर्दन कट रही है, किसी के हाथ कट रहे हैं, किसी के पांव कट रहे हैं, किसी की नाक कट रही है, चारों तरफ से दुश्मनों का भी हमला हो रहा है। हजरत अली अकबर पर तीरों की बारिश हो रही है और तलवार के कई जख्म लगे हुए हैं। आपके सीने मुकद्दस पर सुर्ख जख्म को देख करके ऐसे लग रहा है कि जैसे सुर्ख जोड़ा पहने हुए कौसर और सलसबील के साहिल पर जन्नत की हूरें बैठी हुई है, या कि जाफरान से कुरान मुकद्दस की आयतों को लिख दिया गया है, इस तरह से देखने पर लग रहा है। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार चल रही है, अकबर की तलवार चल रही है और जिहाद अकबर हो रहा है, या हजरत अली अकबर भी जख्मों से चूर हो जाते हैं, एक मर्तबा फिर खेमे में आते हैं, खेमे से वापस जाते हैं। इस तरह से आप जौहरे शुजात को दिखाते हुए और जौहरे शुजात को दिखाते हुए आप भी जामे शहादत नोश कर लेते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह से हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत होती है। अल्लाह अल्लाह दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादन जूद वल करम अलैहि बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परचम हुसैनी के हामिल जो खेमे के बाहर खड़े होकर के पहरा दे रहे थे। इमाम आली मकाम की बारगाह हमें अर्ज करते हैं, भाईजान अब तो पहरा देने का फरीजा हमने अदा कर दिया, अब हमें भी कुर्बान होने के लिए, शहीद होने के लिए इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया, भाईजान जब तुम जाओगे तो तुम मैं तन्हा रह जाऊंगा। तब तक कि हजरत सकीना हजरत अब्बास के कदमों के पास आ गई और कहने लगी, चचा जान मैं बहुत प्यासी हूं, मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे पानी ला दीजिए, मैं बहुत प्यासी हूं, हल्क सूखा है, जबान खुश्क हो चुकी है, मुझे पानी पिला दीजिए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेमे से लटके हुई मशक उठाया और उठाने के बाद चले और ये वादा करते हुए चले कि बेटी अगर चचा वापस आएगा तो तुम्हारे लिए जरूर पानी लेकर के। हजरत अब्बास अलमदार जब मशकीज़े को लेकर के चले हैं और उन यजीदियों ने देखा कि हजरत अब्बास जो औक़फ़ के अफसर थे, जो खेमे हुसैन पर खड़े होकर के पहरा दे रहे थे, वो जो है मशक लिए पानी लेने के लिए जा रहे हैं। अगर मशक लेकर ये दरिया में पहुंच गए और पानी लाने में कामयाब हो गए और हजरत अब्बास ने पानी को पी लिया, इमाम हुसैन ने पानी पी लिया, या दो एक लोग और हैं, अगर उन लोगों ने पानी पी लिया तो ये जंग नहीं खत्म होगी।
ये जंग किसी तरह से खत्म ही नहीं होगी, इसलिए हजरत अब्बास को दरियाए फुरात पर न पहुंचने दिया जाए और उनको पानी न लेने दिया जाए। चुनांचे लेकिन हजरत अब्बास जौहरे जोरे यदुल्लाही का मुजाहिरा करते हुए और उस फौज के बादल को चीरते हुए और दरियाए फुरात में पहुंच जाते हैं। दरियाए फुरात के किनारे नहीं, दरियाए फुरात में अपने घोड़े को डाल देते हैं और जब घोड़े को डालते हैं तो पहले मशक को भरते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि मैं पानी लेने में कामयाब हो गया। अगर ये पानी खेमा में पहुंच गया तो हजरत सकीना भी सैराब हो जाएंगी, तमाम सैयदजादियां भी सैराब हो जाएंगी और ये सैराब हो जाएंगी। चुनांचे इस तरह से हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु जिस घोड़े पर सवार थे वो भी तो 3 दिन का प्यासा था, लगाम को ढीली कर दिया ताकि ये भी पानी पी ले, लेकिन बड़ी रानाई के साथ में अपने मुंह को पानी से ऊपर उठा लिया। अरे वो समझदार था, वो कैसे पानी पीता वो जानता था कि जब मेरा सवार प्यासा है, जब इमाम हुसैन जो सालारे आजम हैं, सालारे काफिला हैं, वो प्यासे हैं, जब अली असगर प्यासे हैं, औनो मोहम्मद प्यासे चले गए, अली अकबर प्यासे चले गए और दीगर लोग प्यासे चले गए, तो हम कैसे पानी पी सकते हैं। घोड़े ने बड़ी रानाई के साथ में अपने मुंह को उठा लिया। हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु अगर चाहते तो पानी पी लेते, प्यास बुझा लेते, इरादा किया लाओ पानी पी ले, लेकिन जैसे इरादा किया तो याद आया कि मेरा भाई हुसैन प्यासा है, सैयदा ज़ैनब प्यासी हैं, शहर बानो प्यासी हैं, हजरत सकीना प्यासी हैं, मैं उन लोगों से पहले कैसे पानी पी सकता हूँ। चुनांचे पानी को भरा, अपने घोड़े को फरात के यानी साहिल के ऊपर किया और जैसे ही अपने घोड़े का रुख खेमा की तरफ किया और आने लगे तब तक कि अम्र इब्ने साद ने ऐलान कर दिया, शिमरे लई ने ऐलान कर दिया, अरे देखो तुम लोग क्या कर रहे हो। हजरत अब्बास पानी लिए जा रहे हैं, पानी भरने में कामयाब हो गए हैं और अगर वो पानी पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, बहुत बड़ी जंग हो जाएगी। ये जंग जल्दी खत्म नहीं होगी। चुनांचे चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं। एक बदबख्त आया और आने के बाद में ऐसा वार किया कि आपका दाहिना बाजू शहीद हो गया। हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु का दाहिना बाजू शहीद हो जाता है। दूसरा बदबख्त आता है, दूसरा बाएं बाजू पर हमला कर देता है तो बायां बाजू भी शहीद हो जाता है। अब पानी के मशक को हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने दांत से दबा लेते हैं और बड़ी मशक्कत करते हुए और परचमे हुसैनी को इस तरह किए हुए हैं कि ना तो परचम गिरने पाए ना तो मशक गिरने पाए। चुनांचे आप चले जा रहे हैं। शिमरे लईन चिल्ला रहा है, चीख रहा है, अरे शामियों क्या कर रहे हो, यजीदियों क्या कर रहे हो, पानी पहुंचने वाला है। अगर पानी पहुंच गया, इमाम हुसैन ने पी लिया तो सबका सफाया हो जाएगा। एक बदबख्त ने तीर का निशाना लगाया और उसी मशक पर तीर मार दिया। जब मशक पर तीर मारा तो सारा पानी बह गया। हजरत अब्बास उसी वक्त ना उम्मीद हो गए, जमीन पर आ गए। हाय मेरी बेटी सकीना, मैं तुझे पानी ना पिला सका और मैं तुझे पानी ना पिला सका। उसी जगह पर हजरत अब्बास की शहादत हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत अली असगर रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। अब सिर्फ हजरत इमाम हुसैन बचे हुए हैं। शिमरे लाइन ने आवाज दी, हुसैन क्यों नहीं आ रहे हो, अब क्या कर रहे हो। तुम्हारे तरफ से जान जाया करने वाले सब जा चुके, अब तुम तन्हा बचे हो, क्यों नहीं आ रहे हो, क्या मौत से डर गए हो। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, बेचित कब्रे, मैं मौत से नहीं डरता हूं, मैं अपने घर वालों को कुछ वसीयत कर रहा हूं, सब्र की तलकीन कर रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं। चित कब्रे। चुनांचे हजरत इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु जब तैयार होते हैं जाने के लिए और आप खेमा के अंदर दाखिल हुए तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन जो बीमारी की हालत में थे, जिनको बुखार ने मुकम्मल तौर पे कमजोर कर दिया था, जो करीब करीब हर वक्त बेहोश रहा करते थे, जब इमाम आली मकाम अंदर दाखिल हुए तो आखिरी मर्तबा मुलाकात करने के लिए हजरत
इमाम ज़ैनुल आबिदीन के रुखसार पर, उनके जुल्फ़े मुबारक पर अपने दस्ते मुबारक को लगाते हैं, दस्ते मुबारक से साला रहे हैं, तब तक कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखें खुल जाती हैं। देखा कि मेरा बाबा हुसैन मेरे सराहने बैठा हुआ है। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटे चूँकि तुम बेहोशी की हालत में थे और मैं जा रहा हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं बचा है, सबकी शहादत हो गई है, चुनांचे दुश्मन मुझे आवाज़ दे रहे हैं, दुश्मन मुझे पुकार रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। इतना सुनना हुआ तब तक कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठने की कोशिश करते हैं और उठ करके अपनी लाठी को लेकर के उठ पड़ते हैं और उठकर कहने लगते हैं, अरे बाबा जान, मेरे होते हुए आप कैसे जा सकते हो? आपका ज़ैनुल आबिदीन आप पर कुर्बान होने के लिए तैयार है, आपका ये वह जो है आप पर कुर्बान होने के लिए तैयार है, इसको भी इजाजत दीजिए जाने के लिए। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ए मेरे लफ्ते जिगर, अरे तुम्हें इस शहादत में बराबरी का हिस्सा मिलेगा, तुम्हें भी शहीदों का दर्जा मिलेगा, लेकिन ए मेरे लफ्ते जिगर, इमाम हुसैन का इल्म गैब मुलाहिदा फरमाए, आप फरमाते हैं, मेरे बेटे तुम्हारी शहादत नहीं होगी, तुम शहीद नहीं किए जाओगे, तुम रहोगे, अभी तो तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म ढाया जाएगा, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाई जाएगी, तुम्हारे पाँव में बेड़ियां पहना दी जाएंगी और तुमको असीर बनाया जाएगा, तुम ही बाकी बचोगे और तुम ही से हमारी नस्ल चलेगी, तुम ही से हमारा खानदान चलेगा, मुझे जाने दो, दुश्मन आवाज दे रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद में हजरत आबिदे बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन फिर बेहोश हो जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन जब खेमा से निकले हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि हजरत शहरबानों का हाल क्या रहा होगा, उनकी बहन सैयदा ज़ैनब का हाल क्या रहा होगा, तमाम नामों से मोहम्मदी का क्या हाल रहा होगा, आपके तमाम अज़वाजे मुतहरात का क्या हाल रहा होगा, हजरत सकीना ने इस गम को कैसे बर्दाश्त किया होगा। हजरत इमाम हुसैन जब मैदान कारदार में पहुंच गए तो उस बदबख्श इम्रे लईन ने कहा, अरे हुसैन क्या मौत से डर गए थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्या अपनी बहन से मशवरा कर रहे थे ताकि हम यजीद की इताअत कबूल करके, यजीद की बैत कबूल करके और अपनी जान को बचा ले। हजरत मुमकिन था कि वो कुछ और कहता, तब तक कि हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, अरे चित कब्रे, मुझे अपनी जान बचानी होती तो मैं अपने इमाम कासिम की जवानी बचा लेता, अली अकबर की जवानी को बचा लेता, हजरत अली असगर की मासूमियत को बचा लेता, अपने साथियों को बचा लेता। अरे जालिम, तू बैत करने की बात कर रहा है, मैं पहले भी यजीद की बैत पर लानत भेज रहा था और अब भी यजीद की बैत पर लानत भेज रहा हूं। बेशक, बहुत अच्छे। वो हाथ जिस हाथ को रसूलुल्लाह ने बोसा दिया है, एक शराबी के हाथ में नहीं जा सकता है। इमाम हुसैन की जंग शराबियों के खिलाफ हुई है, बेनमाजियों के खिलाफ हुई है, नाच गाने करवाने वालों के खिलाफ हुई है। इमाम हुसैन का पैगाम देखिए, उनका किरदार देखिए। आज हम क्या कर रहे हैं, क्या उनके पैगाम पर अमल कर रहे हैं? हजरत इमाम हुसैन मैदान कारज़ार में गुफ्तगू हो रही है, बातें हो रही है। एक बदबख्त आया और उसने कहा, हुसैन देखो दरियाए फुरात लहरें मार रहा है, तुम प्यासे हो, तुम्हें पानी का कतरा नहीं मिलेगा। हजरत इमाम हुसैन ने फौरन अपने घोड़े के लगाम को ढीला किया और उसका रुख दरियाए फुरात की तरफ किया और दरियाए फुरात पर पहुंच गए और पानी पर पहुंच गए। पानी तो पीना नहीं था, लेकिन ये बता देना था कि ये दरियाए फुरात भी हुसैन के जद में है, इनके ताबे में है। अगर ये चाहे तो पानी पी सकते हैं, पूरे घर वालों को पानी पिला सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर खुतबा देते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता है। फिर खुतबा देते हैं, कोई असर नहीं होता है। चुनांचे इस तरह से हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने दुश्मनों की पूरी फौज खड़ी हुई है। आप सालार आजम हैं। अमर इब्ने साद मुकम्मल तैयारी कर चुका है कि इमाम हुसैन को जल्द अज जल्द खत्म कर दिया जाए ताकि ये जंग खत्म हो जाए। हजरत इमाम हुसैन की तरफ तलवारों की बारिश होने लगती है, तीरों की बारिश होने लगती है, तलवारों का बाण आकर के गिरने लगता है। अब है
हैदरी कछार के शेर की तलवार चलने लगती है फातह खैबर हजरत मौला अली शेर खुदा के बेटे की तलवार चलने लगती है, तो इमाम हुसैन की तलवार क्या चल रही है, जैसे बिजली कड़क रही हो, जैसे बिजली कूद रही हो, जिस तरफ वो तलवार जा रही है भेड़ियों की तरह यजीदी भाग रहे हैं, अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी फौज में हलचल मची हुई है, पूरी फौज में भगदड़ मची हुई है। ये इमाम हुसैन की तलवार है, ये हैदर कर्रार की तलवार है, मौला अली के बेटे की तलवार है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा है। चुनांचे इस तरह से हजरत इमाम आले मुकाम की तलवार से चल रही है, लेकिन आप पर तीरों की बारिश भी हो रही है। आपके जिस्म नाज़रीन पर 72 जख्म आते हैं। एक बदबख्त जिसका नाम सनान बिन अनस था, वो आया इमाम आले मुकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पुश्ते अनवर पर नेज़ा मार दिया और वो नेज़ा आर पार हो गया। जब नेज़े को खींचा तो इमाम हुसैन जमीन पर आ गए, और जब जमीन पर आए अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन जब जमीन पर आए तो शिमरे लईन खंजर को लेकर के पहुंच गया आपकी गर्दन को काटने के लिए, आपके सर को जिस्म से अलग करने के लिए, और गर्दन पर पांव को रखकर खड़ा हो गया। खंजर को हाथ में लिए हुए है, चाहता है लाओ धीरे धीरे इनको काटें ताकि इनको ज्यादा तकलीफ हो। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ओ जालिम, तू अगर मुझे कत्ल ही करना चाहता है तो मुझे इतनी मोहलत दे दे, अपने पांव को मेरी गर्दन से उठा ले ताकि हम आखिरी वक्त में करबला के मैदान में अपने रब की बारगाह में आखिरी सजदा अदा कर ले। इमाम हुसैन है जो तलवारों के धार के नीचे, खंजर के धार के नीचे आखिरी सजदा अदा कर रहे हैं। आज हम और आप उनसे मोहब्बत करने का दावा कर रहे हैं, हम इमाम हुसैन का गुलाम होने का दावा कर रहे हैं। हमें नमाज की कितनी फिक्र है, हमें सस्तों की कितनी फिक्र है, हम कितने सस्ते कर रहे हैं, हम कितनी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हम कितने नवाफिल पढ़ रहे हैं। अगर इमाम हुसैन के गुलाम हो तो गुलाम होने का हक अदा करो। इमाम हुसैन के गुलाम होने का हक ये है कि तुम परहेजगार बन जाओ, तुम नमाजी बन जाओ। अगर तुम्हारे अंदर कोई गुनाह की आदत है तो उन तमाम आदतों से तायब हो जाओ। अगर तुम्हें शराब पीने की आदत हो गई है तो हमेशा के लिए शराब को छोड़ दो और रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो। यही इमाम हुसैन का पैगाम है। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे इतनी मोहलत दे दे ताकि हम आखिरी सजदा अदा कर लें। लेकिन शिमरे लई ने कहा, नहीं हुसैन, तुम्हें हम थोड़ी मोहलत देंगे, बड़ी मुश्किल से तुम हमारे काबू में आए हो। अगर हम तुम्हारी गर्दन से अपने पांव को हटा लेंगे तो मुझे डर है कि तुम्हारे अंदर जोरे यदुल्लाही है, तुम जोरे यदुल्लाही का मुजाहरा करते हुए मुझे भी खत्म कर दोगे, इसलिए हम तुम्हारी गर्दन से पांव को नहीं उठाएंगे, हटाएंगे। चुनांचे हजरत इमाम हुसैन ने जोरे यदुल्लाही का मुजाहरा करते हुए और अपनी गर्दन को, अपनी पेशानी को जमीन पर किया पलट करके, और सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, ये आखिरी सत्ता है इमाम हुसैन का कि जो जालिम के पांव के नीचे दबी हुई गर्दन को करवट दे करके रब की बारगाह में आखिरी सत्ता अदा कर रहे हैं और दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह के साए में नमाज़े हक अदा होती है तलवारों के साए में, नमाज़े हक अदा होती है तलवारों के साए में। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरत इमाम हुसैन की रूह पाक कब से उन सरी से परवास कर जाती है, गर्दन काट दी जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जैसे इमाम हुसैन की शहादत हुई पूरे करबला के मैदान में जलजला हो जाता। इंशाअल्लाह ताला कर रात में अगर जिंदगी बखैर रही तो करबला के बाद की तारीख आप जरा समाप्त फरमाएंगे। मेरे बयान करने में अगर कोई लफ्ज़ हो गई हो तो हम अपने रब की बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल नूर को कबूल फरमाए और सबको, जितने हुसैनी हैं अल्लाह ताला सबको दारैन के नेमतों से मालामाल फरमाए। उमा अलैना इल्लल बलाग। आप हज़रात खड़े हो जाएं।